अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स जो सोल्व करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेरी सिंपल, हम लोग बहुत इजी मेथड से उसको बहुत ही इलोबरेट करते हुए इसको समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो 3.3 का पहला क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन एक बार मैं आपको बुक में दिखा दूँ। क्वेश्चन इस तरह से है, बुक में ये क्वेश्चन है, देखो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप देख लो समझ में आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 यहाँ पे बोल रहा है। देयर आर टू नंबर। ओके, तो जैसे कि ये टू मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम लोग जैसे देख रहे हैं दो वेरिएबल्स है, तो हम लोग एक्स और वाई लेट करेंगे। तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो पहला नंबर एक्स, लेट द वन नंबर बी एक्स एंड द अनदर नंबर बी वाई। ओके, तो दो नंबर आ गया, एक नंबर एक्स लेट किया, दूसरा नंबर वाई लेट किया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखो एक बात, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा क्वेश्चंस को रिपीटली पढ़ा करो, ठीक है, रैपिडली नहीं, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, रिपीटली मतलब बार बार पढ़ा करो, क्योंकि एक बार में वो क्लियर होना मुश्किल है। ठीक है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा आप 2 बार 3 बार 4 बार तक पढ़ के देखो कि उसमें क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन को हमेशा पार्ट करके देखो। जैसे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो ये एक पार्ट है, इससे एक इक्वेशन बनेगा। इसको अच्छे से पढ़ा करो कि क्या बोल क्या रहा है, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। अब एक टीचर को भी दे दोगे ना, उसको भी नहीं समझ में आएगा एक बार में, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम होता ही ऐसा है। तो आप तो स्टूडेंट हो, तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन को 3 या 4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं समझ लेना कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मुझे नहीं आ रहा है समझ में, तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो कि क्या इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एक बार फिर से को देखता हूँ, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मैंने तो 2 नंबर लेट कर लिया, तो उसका डिफरेंस 26 बोल रहे हैं। तो सिंपल इसका इक्वेशन बन गया ना, x माइनस वाई इक्वल 26, बिकॉज डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। 2 नंबर है और उसका डिफरेंस, तो 2 नंबर उसका डिफरेंस का माइनस, और डिफरेंस कितना है 26 इक्वल 26, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, और जैसे ही इक्वेशंस बन जाएगा, इक्वेशन बनाना ही मुश्किल है, उसके बाद तो फिर सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूट लगा के या फिर एलिमिनेशन लगा के, आप जो लगाओ। ठीक है, उसके बाद ये पहला इक्वेशन बन गया कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, देखो आप क्वेश्चंस पे अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरा पार्ट में। एंड के बाद देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वेरी सिंपल, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो मैं वो वन नंबर में ये मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स इक्वल टू 3y, है ना। बोल रहा है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये है। वन नंबर इज इक्वल टू, इज का मतलब इज इक्वल, वन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर। अदर नंबर क्या है, y, तो इससे क्या इक्वेशन बन गया, x इक्वल टू 3y। तो यही तो मैंने लिखा, तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये थोड़ा सा इजी में है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस को डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको यहाँ पे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये x का वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 26, यहाँ पे x के जगह पे 3y लिख दिया, यहाँ से आया x के जगह पे 3y लिख दिया, ये y और ये 26, 3y माइनस वाई 2y, ये 26, और y इक्वल टू 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड 26/2 विच इज 13, तो y आ गया 13, तो एक नंबर आ गया, y 13 आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कौन सा था इक्वेशन 2, दिस वन, x इक्वल टू 3y। यहाँ पे जो ये y आया है ना, ये 13 यहाँ पे पुट करेंगे,
ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 3y, x 3 और y का जगह पर 13 पुट करेंगे, यहाँ पे आया है 13, तो 3 इंटू 13 39 और x इक्वल टू 39। इससे हम लोग का दूसरा नंबर भी आ गया। तो फर्स्ट नंबर भी 39 एंड सेकेंड नंबर जो है ना 13, ये दोनों नंबर आ गया। हेंस द टू नंबर आर 39 एंड 13 ईजिली आ गया। अब आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसे ही चेक करने के लिए एग्जाम में आएगा नहीं, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस 26 बोल रहा था ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 बोल रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस 26 आना चाहिए। 39 और 13 का डिफरेंस 26 आना चाहिए। मैं करके देखता हूँ, 39 और 13 के बीच का डिफरेंस, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, देखो 26 आ गया, है ना। तो ये इक्वेशन को ऐसे ही बस मैंने आपको समझाने के लिए एक बार इसको किया, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो लेट नंबर x, ये y, मैंने एक बार फिर से रिवीजन कर दिया, x माइनस वाई 26, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है 26 और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, इसलिए इक्वल 3y, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, इस तरह से y का वैल्यू आया, फिर y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, इससे x का वैल्यू आया, और तो x और y आ गया, तो एक नंबर 39, दूसरा नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब सेकंड वाला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है अच्छी तरीके से। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। मैं इसको जितना हो सके सिंपल वे में समझाने का, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड का मतलब बढ़ा हुआ, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, पहली बात तो देयर आर टू एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। पहली बात तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि सप्लीमेंट्री होता क्या है। ये जो सप्लीमेंट्री लिखा है ना, ये सप्लीमेंट्री होता क्या है। सप्लीमेंट्री देख रहे हो, द लार्जर ऑफ टू तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब भी कोई दो एंगल है, सपोज एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का समीशन 180 डिग्री आएगा, याद रखना। और सप्लीमेंट्री का और एक उसका भाग है, कम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, और एक है, अगर कम्प्लीमेंट्री हो तो ये दोनों का एंगल का समीशन 90 डिग्री होगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग का ये नहीं है, हम लोग का फिलहाल ये वाला है। देयर आर टू एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स दोनों एंगल का समीशन 180 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान में रखना कि सप्लीमेंट्री होने से 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो, तो सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग तो हम लोग समझ लिए, लेकिन दो एंगल जो है, जैसे एक्स और वाई दो एंगल होगा, उसको मैंने लेट भी किया, उसमें से लेकिन बोल रहा है कि लार्जर ऑफ टू मतलब एक बड़ा है और एक छोटा एंगल है, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा एंगल है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द ग्रेटर एंगल भी एक्स और स्मॉलर एंगल भी वाई, तो ये दोनों लेट हो गया, ठीक है। चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे सप्लीमेंट्री बोल रहा है और मैंने आपको अभी रफली दिखाया था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का समेशन जो है ना, समेशन है वो 180 होता है, तो इसी से हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, इससे ही इक्वेशन आ गया एक, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन भी काफ़ी सिंपल है, मैंने जैसे बोला था क्वेश्चंस को बार बार रिपीटली थोड़ा मतलब पार्ट करके पढ़ो। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री बोला तो इसी से ये इक्वेशन बन गया, सिर्फ सप्लीमेंट्री वर्ड से हमें ये इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री जो है उसमें से जो बड़ा वाला है एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा वाला एंगल है, जो लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर से 18 बड़ा है, तो बड़ा वाला एक्स है ना, बड़ा वाला एक्स है, इस तरह से बड़ा वाला एक्स है, छोटा वाला वाई है, तो ये 18 ज़्यादा है, ये 18 बड़ा है इससे, ये स्मॉलर है, ये 18 बड़ा है इससे, यानी कि इससे इसको माइनस करने पे ऑब्वियसली 18 आना चाहिए, तो ये दूसरा इक्वेशन नहीं बन गया। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बोल रहा हूँ, सपोज 14 और 10, क्या 14 10 से बड़ा नहीं है? अब 14 छोड़ो, आप 18 ले लो, तब ज़्यादा इसके साथ सिमिलर हो जाएगा। 18 है और 10 है, 18 बड़ा है 10 से, कितना बड़ा है 18?
सिंपली आप बोल सकते हो 8 बड़ा है, 18 10 से 8 बड़ा है, तो क्या 18 से 10 को माइनस करने पे 8 नहीं आ जाएगा? 18 को 10 से माइनस करने पे 8 नहीं आ जाएगा? आगे समझ में? सिमिलरली जो बड़ा है उसे छोटा को माइनस करने पे ये जितना बड़ा है उतना आएगा ना। 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, क्योंकि 8 बड़ा है। सिमिलरली 8x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन बन गया हम लोगों का। इससे दूसरा इक्वेशन आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 180, है ना। तो इक्वेशन 1 से लिया x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इसके नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आपका एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो काफ़ी ईजी मेथड है। इससे उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x इक्वल टू वाई इधर आ गया 180 माइनस वाई, तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो ये x का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाला, ये x का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाला। तो इक्वेशन 1 से निकाला, इसीलिए x को हम लोग किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 18, x का वैल्यू 180 माइनस वाई, ये x का वैल्यू है, ये 180 माइनस वाई है, और ये y ये 18 हो गया। तो ये हो गया 180, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2y, ये हो गया। इस तरह से ये नॉर्मल सोल्यूशन है। ये 180 इधर गया, प्लस में है तो माइनस 2y, और इन दोनों को माइनस है माइनस 162। तो y इक्वल टू 2 नीचे आएगा, 281 जाए, 281 से 162, y इक्वल टू 81 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल 81 डिग्री आ गया। इसको डिग्री भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और y क्या था? y हम लोगों का स्मॉलर एंगल था, स्मॉलर एंगल था। इसका मतलब स्मॉलर एंगल आ गया, ठीक है। अब x निकालना है। अब क्या करेंगे? x कैसे निकालेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y जो 81 डिग्री आया था इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या था? इक्वेशन 3 x माइनस इक्वेशन 3 कहाँ गया? x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो इसमें y का वैल्यू 81 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, 180 माइनस 81 करेंगे तो ये आ जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये था x माइनस 180 माइनस वाई, मैंने लिख लिया, और x 180 और y की जगह पे 81 पुट कर दिया। इससे 180 माइनस 81 करने पर 91 डिग्री आ गया। इसका मतलब x भी आ गया, y भी आ गया। x 99 डिग्री और y 81 डिग्री। तो इससे आ गया वही, देखो, द ग्रेटर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री जो अभी आया, और स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके।